स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम क्लास 10th में प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसे पहला समीकरण, इसे दूसरा समीकरण हमने दे दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमने हल करेंगे। समीकरण 1 को ले लिया x + y = 14, तो यहाँ पर x का मान हो गया 14 - y, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, समीकरण 2 बचा। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान, जो यहाँ पर x का मान निकला है, उसको समीकरण 2 में रखने पर इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है ना, लिखने के बाद अब मान रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। अपना दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 4। ठीक है, तो x - y = 4 है, तो x का मान यहाँ पर क्या है, 14 - y। तो यहाँ x के स्थान में लिख देंगे 14 - y, और ये -y पहले से है = 4। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या, देखिए अब ये सम संख्या चर संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये इधर -y का माइनस का 2y हो गया, और ये 4 है, ये माइनस इधर 14 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, माइनस का 2y है, तो इसको उसी प्रकार लिख देंगे। 14 में 4 घटेगा -10, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो y = देखिए y = क्या आ रहा है यहाँ पर, 10/2 आ गया, क्योंकि ये 2y था, मतलब 2 के गुणा में था, तो इधर भाग में हो गया। तो इसका करेंगे 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर y का मान क्या आ गया, y = 5 आ गया। अब इस y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो x का मान निकल आएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए मान रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। तो समीकरण 3 है x = 14 - y, तो x = 14 - y, तो रख दीजिए मान। तो x = 14 - y का मान क्या है, 5 है, तो ये 5 लिख दिया। x = 14 में 5 घटा 9, तो x का मान 9 आ गया। तो अतः हमारा x = 9 और y = 5। इस प्रकार ये हमारा सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। ठीक है ना, अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है, तो s - t = 3 है, और s/3 + t/2 = 6। ठीक है ना, तो पहला तो हमारा रैखिक समीकरण दिया है, दूसरे को परिमेय के रूप में लिखा है, तो इसको रैखिक बनाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको हल। ठीक है ना, तो हल है, तो पहले को s - t = 3, इसे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। दूसरे को क्या करेंगे, s/3 + t/2 = 6 है, इसको हल करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा इधर। ठीक है, और इधर 2s हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, तो 2s + 2 × 6 3t = 6। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये जो 2s + 3t है, तो 2s + 3t लिख देंगे। ये 6 और ये 6 बटे का जो है इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है ना, तो 2s + 3t = 6 × 6 = 36। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, तो किसी एक समीकरण को लेते हैं जो हमें सरल लगे। तो समीकरण 1 को ले लेते हैं, क्योंकि s - t = 3 है। तो शुरू करते हैं,
समीकरण एक से एक को लेकर चलेंगे, समीकरण एक को, तो यस माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो यस इक्वल टू ये 3 है, माइनस का टी जो है तो इधर प्लस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का टी। ये हमारा समीकरण 3 निकल आया। क्या निकल आया? समीकरण नंबर 3। अब यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यस का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है अपना? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, तो चलिए 2 इंटू यस के स्थान पर है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2 का 3 में तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस ये 3t इक्वल टू 36। यहाँ हल हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो 2t में 3t जुड़ेगा तो 5 का t हो जाएगा। ये 36 इधर है, ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो यस टी 5t है। ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पर 5t। ठीक है ना, 5t इक्वल टू 36 में 6 घटेगा कितना आएगा? 30। तो t इक्वल टू 30 बटे ये इधर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये t के गुणा में है तो इधर भाग में है। जो 5 6 जा 30, t इक्वल टू 6 आ गया। t का मान क्या आ गया? 6। अब यस का मान निकालेंगे, तो यस टी का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए मान रखते हैं। तो समीकरण 3 है अपना यस इक्वल टू 3 प्लस टी, यही ना है। तो टी का मान रख देंगे, तो यस इक्वल टू 3 प्लस टी का मान 6 है तो रख दिया। तो यस इक्वल टू 3 में 6 जुड़ेगा 9 आ जाएगा। तो यस का मान 9 आ गया और टी का मान 6 आ गया। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को हल किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।